हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम लेक्चर नंबर 2 पे आ गए। किसकी? रिटायरमेंट की। अरे अब तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई आपकी हमारी। हाँ जी, क्या किया हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर? शुरू से बताऊं? अरे मैं आपको बताया तो बहुत आसान है। हमने पहले चैप्टर पढ़ा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, 16 लेक्चर लगाए वहां। फिर हमने पढ़ा वैल्यूएशन, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 6 लेक्चर लगाए वहां। फिर हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब एक फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है, 20 लेक्चर लगाए वहां। आज हमने शुरू किया रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर फर्म में से क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? उसकी रिटायरमेंट, जो रिटायर हो गया उसके बाद बचे हुए पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और जो पार्टनर गया है वो अपना शेयर छोड़ गया, किसको देगा अपना शेयर? बचे हुए पार्टनर्स को। वो क्या कहलाएगी? गेनिंग रेशियो। क्या कहलाएगी बेटा? गेनिंग रेशियो। की पुराने पार्टनर्स ने किस रेशियो में एक्वायर किया है शेयर रिटायरिंग पार्टनर का, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। बहुत आसान, बहुत 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 सिंपल है। 4 एग्जांपल्स आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। छोटा सा लेक्चर है। एडमिशन के आगे रिटायरमेंट बहुत बच्चों वाला चैप्टर है, बहुत 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 आसान चैप्टर है। बस आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन मेरे साथ रखें और साथ साथ एक काम करते चले जाएं बेटा। जो कॉन्सेप्ट होता जा रहा है उसके साथ उसके क्वेश्चन साथ में एग्जांपल्स एंड अनसॉल्व्ड साथ साथ ट्राई करते चले जाए बेटा, ठीक है? इट इज माय रिक्वेस्ट। आओ जी, क्या कहता है पहला एग्जांपल? एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है जी, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। कौन कौन पार्टनर है? एबीसी पार्टनर है फर्म के अंदर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। सी रिटायर हो गया। यदि सी रिटायर हो गया तो 1/6 ऑफ द फर्म शेयर छोड़ के जा रहा है। कितना शेयर छोड़ के जा रहा है अपना? 1/6 शेयर फर्म में छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल छोड़ के जा रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। क्वेश्चन नहीं कह रहा कि इसके सी के 1/6 शेयर को ए ने कितना लिया और सी के 1/6 शेयर को बी ने कितना लिया। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। हमें क्या करना चाहिए सर? हमें, मेरे साथ साथ बोलना, सी का 1/6 शेयर, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, बोलो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो सी का 1/6 शेयर ए और बी आपस में बांट लेंगे, ऐसे कि जिससे उनका आपस में झगड़ा ना हो। ऐसे कि जिससे उनका आपस में झगड़ा ना हो। सर वो तो तभी पॉसिबल है जब ए और बी उसको अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। मैं दोबारा से बोलता हूं, झगड़ा तभी इम्पॉसिबल है, झगड़ा तभी नहीं होगा जब सी के शेयर को ए और बी ऐसे बांट ले जैसे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है जी? हाँ सर ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा। इसका मतलब सी का शेयर ए और बी आपस में ऐसे ले जाएंगे कि उनका झगड़ा ना हो। और झगड़ा कब नहीं होगा? जब वो इसको किस में ले जाएंगे? अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस में ले जाएंगे बेटा? अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, सी रिटायर हो गया। सी का ये 1/6 शेयर एक्वायर बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन क्या है बेटा? साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है बेटा? साइलेंट है। ठीक है जी, लिखा है ना, सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। बहुत आसान है बेटा। आओ जी, ए की न्यू रेशियो क्या होगी? सर एक तो ओल्ड होगी, जो है वो तो है ही है, प्लस उसने क्या किया है? गेन किया है। क्या किया उसने बेटा? गेन किया है। आओ जी, ओल्ड कितनी है? ओल्ड कितनी है? ध्यान से सुनो। ए की ओल्ड रेशियो कितनी है बेटा?
सर ए की ओल्ड है, अच्छा पहले एक बात देख लेते हैं, ए और बी की आपस में रेशियो कितनी है, 3:2, ठीक है। तो ए की ओल्ड कितनी है, सर ए की ओल्ड है 3/6 प्लस गेन क्या करेंगे, सर गेन करेंगे 1/6 शेयर को। गेन किसको करेंगे बेटा, 1/6 शेयर को। किसको गेन करेंगे बेटा, 1/6 शेयर को। सी के 1/6 शेयर को गेन किया जाएगा किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। कौन सी रेशियो में, 3/5, 3/5 कैलकुलेट करो। 3/6 प्लस 3/30, 30 एलसीएम आ गया, 5, 15 और 3 18/30। कितना हो गया बेटा, 18/30। कोई डाउट यहां तक किसी को, पक्का चलूं, हाँ सब चलूं। बी की न्यू रेशियो क्या होगी, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। बी की ओल्ड कितनी है, 2/6। गेन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं सी के शेयर को, 1/6 शेयर को। कैसे गेन कर रहे हैं और बी, अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 2/5 में। तो 2/6 प्लस 2/30, एलसीएम लिया 30, 10/10 प्लस 2, 12/30। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 18:12 हो गई, दैट इज 3:2 हो गई। इसका मतलब वही आ गई, इसका मतलब वही आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट, मेरी बात को ध्यान से समझना। इन द फर्स्ट केस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, इन द फर्स्ट केस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, इन द फर्स्ट केस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, then old profit sharing ratio is equals to sacrificing is equals to new profit sharing ratio। कि old profit sharing ratio किसके बराबर है, new profit sharing ratio के बराबर है। old profit sharing ratio किसके बराबर हो गई, new profit sharing ratio की। और मैं आपको कमाल की चीज बता दूं बेटा, जो गेनिंग रेशियो आएगी ना, जो क्या आएगी, गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड, वो भी क्या आने वाली है, आप कैलकुलेट कर लेना। वो भी क्या आएगी, वो भी 3:2 ही आएगी। वो भी क्या आएगी बेटा, 3:2 ही आएगी। वो भी क्या आएगी बेटा, 3:2 आएगी। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, पक्का। सर बहुत आसान है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, फर्स्ट केस होगा, क्या करेंगे, जो रिटायर हो गया उस पर रख दो फिंगर। तो 3:2 क्या आ गई, यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई और यही गेनिंग रेशियो आ गई। यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई और यही क्या आ गई बेटा, गेनिंग रेशियो आ गई। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या आपको यह समझ आया अच्छे से, बहुत आसान था ये, ठीक है जी। आओ जी सेकंड एग्जांपल पे मूव कर जाते हैं। सेकंड एग्जांपल और भी ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है ये। कह रहे हैं एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। तीन पार्टनर है एबीसी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। बी फर्म में रिटायर हो गया। सर बी रिटायर हो गया तो अपना 3/10 शेयर छोड़ गया। कितना शेयर छोड़ गया अपना, 3/10 शेयर। इस शेयर को एक्वायर्ड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब बी के शेयर को ए और सी ने ले लिया, कौन सी रेशियो में, 2:1 में। क्या सर इस केस में भी ओल्ड रेशियो के बराबर आएगी न्यू रेशियो, तो मैंने कहा ना 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 ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है। इसमें क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि हमने क्या करना है, कि हमने क्या करना है, कि हमने क्या करना है, ठीक है। हाँ जी सर, आओ जी चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, गौर फरमाते हैं। आओ जी, क्या करूं, ए की न्यू रेशियो क्या होगी मुझे बताओ आप, ओल्ड प्लस गेन। ए की ओल्ड क्या है, 5/10। गेन क्या करना है, बी के शेयर को। कैसे गेन करना है,
2/3 में है ना। दोबारा बोलूं, ए की न्यू रेशियो क्या होगी, ओल्ड प्लस गेन। ए की न्यू रेशियो क्या होगी बेटा, ए की न्यू रेशियो क्या होगी, ये लो, ए की न्यू रेशियो होगी, एक तो ओल्ड होगी जो उसकी थी पहले, गेन क्या कर रहे हैं, बी जा रहा है तो बी का शेयर ले रहे हैं। कैसे ले रहा है बी का शेयर, ए और सी 2:1 में, तो 2/3, तो 5/10 प्लस 2/10, 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया 7/10। ऐसे ही सी की न्यू रेशियो आप मुझे बता दो क्या होगी, सर वही होगा ओल्ड प्लस गेन। कर लो, ओल्ड कितनी होगी बोलो बेटा, सी की ओल्ड कितनी है 2/10। गेन क्या कर रहे हैं सर, बी का शेयर। कैसे गेन कर रहे हैं 1/3, ये देखो 2:1 थी ना, तो 2/10 प्लस 1/10 कितना हो गया बेटा ये 3/10। तो यदि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ ले तो आंसर होगा 7:3। अब गेनिंग रेशियो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, न्यू भी पता है और ओल्ड भी पता है, तो न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे तो क्या निकल आएगी बेटा, गेनिंग रेशियो निकल आएगी। हल्का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देखो 2:1 ही आ रही है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो दे रखी है। वो कह रहा नहीं सर आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ, मैं कहा ले बेटा बहुत आसान है। ए की गेनिंग रेशियो न्यू कितनी है 7/10, पहले कितनी थी 5/10, तो कितना आ गया 2/10। अब पार्टनर 7/10 का है, पहले पार्टनर 5/10 का था। ऐसी किसकी निकाल लो, सी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। सी अब पार्टनर है 3/10 का, पहले पार्टनर होता था 2/10 का, तो कितने गेन हो गया, तो गेनिंग रेशियो क्या आ गई बेटा 2:1 आ गई, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन थी, पहले से ही बता रखा था कि ए और सी ने एक्वायर किया है बी का शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा, चलें आगे, पक्का, हाँ सर चलो आगे आओ जी। फर्स्ट समझ आ गया, सेकंड समझ आ गया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपना थर्ड एग्जाम। सॉल्यूशन ए बी सी पार्टनर है जिनकी रेशियो 1/2, 3/10 और 1/5 है। एलसीएम ले लिया 10, 5:3:2, ये आ गई न्यू, ये आ गई रेशियो। बी रिटायर एंड हिज शेयर एक्वायर बाय ए एंड सी। बी रिटायर हो गया, सर यदि बी रिटायर हो गया तो अपना 3/10 शेयर छोड़ गया, सर तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया एकदम, ये तो एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। बी गया, यदि बी रिटायर हो गया तो अपना 3/10 शेयर छोड़ गया। इस शेयर को क्या कर लिया, एक्वायर्ड बाय ए एंड सी। किसने एक्वायर कर लिया, ए और सी ने एक्वायर कर लिया। कौन सी रेशियो में एक्वायर कर लिया मेरे बेटा, सर क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है 1:2। कौन सी रेशियो में एक्वायर कर लिया 1:2। आओ जी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, लास्ट एग्जांपल जैसा है। ए की न्यू रेशियो क्या होगी बता दो, ए की न्यू रेशियो होगी ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है ए की बताओ जल्दी बताओ, ओल्ड है 5/10। गेन क्या कर रहे हैं सर, गेन कर रहे हैं बी का शेयर 3/10। कैसे गेन कर रहे हैं 1/3 में, तो 5/10 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 6/10। ऐसे बेटा कौन किसकी निकाल लें, सी की न्यू रेशियो निकाल लें। सी की न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है मुझे बताओ, सी की ओल्ड रेशियो कितनी है, बोलो बेटा बोलो। सी पहले पार्टनर होता था 2/10 का, अब गेन क्या कर रहे हैं, बी के शेयर 3/10 को गेन कर रहे हैं। कौन सी रेशियो में 2/3 में, तो कितना हो गया ये 2/10 प्लस 3 से 3 कट गया 2/10, दैट इज 4/10। तो यदि मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं, एक्स की सॉरी ए एंड सी 6:4 दैट इज 3:2। क्या आ गई 3:2।
अब कौन आ गया फॉर्म में, आगे पढ़ते हैं। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी 1/4 शेयर के लिए आया है। ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड सी, डी अपना 1/4 शेयर किससे ले रहा है, ए से और सी से, इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ए और सी सेक्रीफाइस करेंगे, कितना सेक्रीफाइस करेंगे, आओ जी सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लें। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा, क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ये आपको पहले से आता है। ठीक है जी, हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है। आओ जी, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है बेटा, जल्दी बताओ। ए सेक्रीफाइस, अच्छा डी आ रहा है 1/4 के लिए, डी आ रहा है 1/4 के लिए ना, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/3 और इस 1/4 के लिए ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, तो कितना हो गया ये 2/12 और 1/12, 2/12 एंड 1/12, तो इनकी ओल्ड रेशियो पता है ना, ओल्ड रेशियो में से इसको माइनस कर दो, तो अब एबीसीडी की सॉरी एसीडी की क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं सॉल्यूशंस में इसका आंसर दे दूंगा, बट बता नहीं रहा, आप खुद करें, बाद में सॉल्यूशंस में जाके चेक कर लीजिएगा, पक्का। एक बार फिर बता दूं पूरा क्वेश्चन, सर बहुत ही आसान था, लास्ट क्वेश्चन जैसा था, बस इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रिटायरमेंट के साथ एडमिशन मर्ज हो गई। मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूं। ABC are the partners in a firm, their profit sharing ratio is 1:2, 3/10 and 1/5। तो उससे मैंने न्यू PSR निकाल ली, उनसे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 5:3:2, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। फिर वो कहता कि बी रिटायर हो गया, तो यदि बी रिटायर हो गया तो अपना कितना शेयर छोड़ गया, 3/10 शेयर छोड़ गया। आगे कहता है विच इज एक्वायर बाय एंड सी इन द रेशियो 1:2, मतलब बी अपना शेयर ए और सी को इस रेशियो में दे गया, तो ए की न्यू रेशियो क्या होगी आप मुझे बताओ, और सी की न्यू रेशियो क्या होगी। ए की न्यू रेशियो होगी ओल्ड प्लस गेन। ए पहले कितने का पार्टनर हुआ करता था, 5/10 का, प्लस गेन क्या कर रहा है, क्या गेन कर रहा है सर, बी का शेयर गेन कर रहा है, बी का शेयर 3/10, किस रेशियो में गेन कर रहा है 1:2, तो 1/3 आ गया। ऐसी सी की निकाल ली रेशियो, तो इससे मेरे को हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 3:2। कितनी आ गई बेटा, 3:2। फिर हमें क्वेश्चन कहता है डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी कितने शेयर के लिए आया है 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड सी, ए और सी से लिया है उसने अपना शेयर, डी कितने शेयर के लिए आया 1/4 शेयर के लिए, उसने अपना ये शेयर किससे लिया, ए और सी से, कौन सी रेशियो में 2:1, तो 2/3 1/3, तो ये सेक्रीफाइस आ गया। आगे का आप कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे, पक्का, ठीक है जी। चले आगे, सोच लो, हाँ सर बच्चे कह रहे हैं भागो भागो चलो दौड़ो। आओ जी लास्ट एग्जांपल पे आ गए हम, अपने 4th एग्जांपल पे आ गए बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो। चले, हाँ जी सर कह रहे हैं चलो। सॉल्यूशन बहुत आसान है, XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है 4:3:2 के, Y रिटायर हो गया सर, ठीक है Y रिटायर हो गया तो अपना कितना शेयर छोड़ गया, Y अपना शेयर छोड़ गया 4 3 7 दोनों, मतलब 3/9, दैट इज 1/3, ये 1/3 शेयर है। आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है Y सरेंडर्ड 1/9 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का Y ने कुछ X को दिया और कुछ Z को दिया। X को क्या दिया, अपने 1/3 शेयर का, और Z को भी क्या दिया, अपने 1/3 शेयर का। कितना दिया इसने, Y रिटायर्स एंड सरेंडर्ड 1/9 ऑफ हिज शेयर, 1/9 अपने शेयर का 1/9 किसको दे दिया, X को, और 8/9 किसको दे दिया होगा, Z को। 8/9 किसको दे दिया होगा, Z को। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है भाई। दोबारा पढ़ते हैं, Y रिटायर्स एंड सरेंडर्ड 1/9 ऑफ हिज शेयर, Y रिटायर हो गया और उसने सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया 1/9
अपने हिस्से का, तो उसका खुद का हिस्सा कितना है 1/3, तो 1/3 का 1/9 उसने x को दिया और रिमेनिंग किसको दे दिया z को, तो 1/3 का 8/9 किसको दे दिया z को। बड़ा सिंपल था यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इससे गेनिंग रेशियो आ जाएगी। क्या गेन कर रहा है ये गेन कर रहा है 1/27 और ये गेन कर रहा है 8/27। x की न्यू रेशियो क्या होगी सर, ओल्ड प्लस गेन होगी। ओल्ड कितनी है, अच्छा गेनिंग रेशियो आ गई 1:8, ठीक है। ओल्ड कितनी है 4/9 प्लस गेन क्या करा 1/27, एलसीएम क्या आ गया 27। तो 9 के टेबल में 27 कितने पे आता है 3 पे, 12 प्लस 1, तो ये हो गया 13/27। ऐसे ही z की न्यू रेशियो निकाल लो, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है z की बताओ 2/9, और गेन क्या किया है बोलो, जल्दी बोलो गेन क्या किया है, गेन किया है 8/27। 27 एलसीएम आ गया 3, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14/27। तो x एंड z की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 13:14। आंसर आ गया बेटा ये हमारा। दैट्स इट, इतना ही आसान था ये केस सारे का सारा। दोबारा बताऊं या समझ आ गया, समझ आ गया? हाँ सर बहुत आसान था। पेपर में नहीं आने वाला क्वेश्चन, ये हार्डली आया तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। गेनिंग रेशियो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे इसकी। समझ आती है इतनी बात बेटा, पक्का? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्या कवर अप करेंगे, ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या बेटा? ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।